बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान की जानिब से न्यू जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं और डिफरेंट क्वालिफिकेशंस वाले मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहां अट्रैक्टिव सैलरी के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी और बेनिफिट्स एंड अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की कि आप लोगों को कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। अट्रैक्टिव गवर्नमेंट सैलरी दी जाती है, मंथली अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज सिर्फ आपके अपने लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके गैर शादीशुदा बहन भाइयों के लिए भी। हाउस रेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, यानी आपको फ्री में घर भी प्रोवाइड किया जाता है। पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, पेड लीव्स, जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, रिस्पेक्टेबल वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, एक्सपीरियंस इन फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फ्यूचर कैरियर ग्रोथ, यानी गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। तो चलिए व्यूअर्स हम बढ़ते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की जानिब, जहां हम इसकी डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डियर व्यूवर्स, हमारे सामने ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंटरनल, इस्लामाबाद। तो जी हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। डियर व्यूवर्स, जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो असिस्टेंट की है, जिसका बेसिक पे स्केल 15 है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन यानी 14 साल एजुकेशन का होना लाजमी है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टिंग बाय NITB। डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों को क्लियरली बताती चलूं, अगर आपके पास IT ट्रेनिंग का किसी किस्म का कोई भी कोर्स नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो 14 साल होनी चाहिए। अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो गई तो सिलेक्शन के बाद ये जो कोर्स है, ये गवर्नमेंट का एक अदारा है NITB, तो वहाँ से आप लोगों को ये कोर्स करवाया जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि हमने इस किस्म का कोई कोर्स नहीं किया हुआ तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसमें कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें जस्ट ओपन मेरिट पर ही 2 सीट्स हैं, यानी आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 18 से 28 ईयर होनी चाहिए। इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी शामिल की गई है, यानी इसमें 18 से 33 साल वाले मर्दो खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो पोस्ट है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं। आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 80/40 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। तो डियर व्यूवर्स, अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप ये शॉर्ट हैंड की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। इसमें कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब में भी 1 सीट है। इसमें एज लिमिट वही है सेम 18 से 25 साल, 5 साल की एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो कुक की है, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करें तो 3 वैकेंसीज है। इसमें प्राइमरी पास होनी चाहिए आपके पास और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग का 4-5 स्टार्स होटल्स में, यानी आप लोगों के पास अच्छे होटल्स में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेरिट पर 2 सीट्स हैं, पंजाब में 1 सीट है। इसमें आप लोगों की एज लिमिट 25 से 40 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जिसका बेसिक पे स्केल 11 है। नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करें तो टोटल 2 वैकेंसीज हैं। आप लोगों के पास मैट्रिक होनी चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, 3 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टिंग बाय NITB। तो ये वही है जो मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। इसमें कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप लोगों के पास मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब में भी 1 सीट है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो ऑटो इलेक्ट्रिशियन की है, जिसका बेसिक पे स्केल 10 है। इसमें जस्ट 1 ही वैकेंसी है। मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ऑटो इलेक्ट्रिशियन का, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ट्रेड। इसमें मेरिट पर 1 ही सीट है। 18 से 25 साल वाले मर्दो खवातीन इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है टेलीफोन ऑपरेटर की है, जिसका बेसिक पे स्केल 9 है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं। आप लोगों के पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, यानी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीफोन ऑपरेटर का। इसमें मेरिट पर 2 सीट्स हैं, 18 से 25 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो जूनियर टेक्नीशियन की है, यानी डिस्पेंसर की, जिसका बेसिक पे स्केल 9 है। इसमें एक वैकेंसी है मैट्रिक विद डिस्पेंसर कोर्स, 6 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड और रिटायर्ड एनओसी फ्रॉम एएमसी। मेरिट पर इसमें एक सीट है, 18 से 25 साल एज लिमिट है इसकी। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो जूनियर टेक्नीशियन की यानी वैक्सीनेटर की है, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 9 है। इसमें एक वैकेंसी है, आप लोगों के पास मैट्रिक होनी चाहिए, 6 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड और रिटायर्ड एनओसी फ्रॉम एएमसी। मेरिट पर एक सीट है, 18 से 25 साल इसकी भी एज लिमिट है। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो ड्राइवर की है, जिसका बेसिक पे स्केल 4 है। इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। प्राइमरी पास होना चाहिए आपके पास, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स्ड इन द ट्रैफिक रूल्स। इसमें कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लोकल बेसिस आईसीटी पर एक सीट है, मेरिट पर 3 सीट्स हैं। सिंध अर्बन एरियाज में एक सीट है, सिंध रूरल एरिया में भी एक सीट है। इसमें एज लिमिट 18 से 30 साल है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो फीमेल नर्सिंग अटेंडेंट की है, जिसका बेसिक पे स्केल 2 है। एंड इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल इसमें एक वैकेंसी है। प्राइमरी पास सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, इसमें मेरिट पर एक सीट है, 18 से 25 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो नायब कासिद की है, जिसका बेसिक पे स्केल 1 है। इसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए, मेरिट पर 3 सीट्स हैं, पंजाब में 3 सीट्स, एज लिमिट वही सेम। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो खल्लासी की है, जिसका बेसिक पे स्केल 1 है। इसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए, लोकल बेसिस पर 2 सीट्स है, मेरिट पर एक सीट है, 18 से 25 साल इसकी भी एज लिमिट है। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो माली की है, जिसका बेसिक पे स्केल 1 है। इसमें टोटल वैकेंसी 6 हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए, मेरिट पर 3 सीट्स हैं, पंजाब में भी 3 सीट्स हैं, 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट इसमें जो वैकेंसी है वो सैनिटरी वर्कर की है, जिसका बेसिक पे स्केल 1 है। इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। प्राइमरी पास होना चाहिए, मेरिट पर 3 सीट्स हैं, पंजाब में भी 3 सीट्स हैं एंड इसकी भी एज लिमिट वही सेम, 18 से 25 साल। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, यानी आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो जस्ट ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू सबमिट करवाएंगे विद इन 15 डेज। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 मई 2026 है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी इन सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड एनओसी शैल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जनरल एज इन अपर एज लिमिट वुड बी अलाउड एज एडवर्टाइजेबल अंडर द रूल्स, यानी यही बताया गया है। इसमें 5 साल की आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दी गई है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू। नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन टेस्ट और इंटरव्यू। नेक्स्ट हम इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर देख लेते हैं कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है। डियर व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे सर्च कर लेना है NJP यानी नेशनल जॉब पोर्टल। सर्च करने के बाद हमारे सामने डिफरेंट लिंक्स शो हो चुके हैं। हम फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो चुका है। हम इसे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। अब हमें यहाँ से ऑप्शन नजर आ रहा है जॉब टाइटल कीवर्ड्स आर कंपनी, तो आप यहाँ से जॉब टाइटल सर्च कर लेंगे। अब आप यहाँ से सर्च कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो डियर व्यूअर्स, ये देखिए सर्च करते ही हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो तमाम तर जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो शो हो चुकी हैं। तो फर्स्ट जो जॉब है वो सैनिटरी वर्कर की है। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहें तो आप व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसकी तमाम तर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड कर लेंगे। नेक्स्ट ये देखिए माली की है। तो तमाम तर जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पे शो हो रही है। आपने जिसमें भी अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए लॉग इन टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डियर व्यूवर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना अकाउंट जो है वो जनरेट करेंगे। अकाउंट जनरेट करने के लिए आप साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले अपना CNSE नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, रीटाइप पासवर्ड करेंगे एंड साइन अप नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। डियर व्यूवर्स, हमने अपना अकाउंट जो है वो साइन अप कर लिया है। अब हम इसे दोबारा साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए यहाँ पे हम अपना CNSE नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड पुट करेंगे जो हमने अकाउंट जनरेट करते टाइम टाइप किया था और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
डियर व्यूवर्स, साइन इन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो चुका है। अब अप्लाई करने के लिए हम 8 स्टेप्स जो है वो फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पर्सनल डिटेल देंगे, उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद स्किल्स, अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, अगर कोई ट्रेनिंग की हुई है तो वो बताएंगे, उसके बाद अपनी लैंग्वेज बताएंगे, उसके बाद अटैचमेंट्स यानी ओवरऑल एकेडमिक्स जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल के लिए आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपका CNSE नंबर ऑलरेडी दिखाएगा, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जेंडर, डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना ब्लड ग्रुप बताएंगे, डिजीज बताएंगे अगर कोई है, उसके बाद आप अपनी हाइट बताएंगे, कितने फुट है, कितने इंचेस है, अपना वेट बताएंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, आर यू कन्विक्टेड, यस आर नो, आर यू डुअल फॉरेन नेशनल। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यस आई एम अ डुअल फॉरेन नेशनल, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो आई एम नॉट अ डुअल फॉरेन नेशनल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू स्पाउस ऑफ अ फॉरेन नेशनल, तो यहाँ से आप अपना स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी नेशनैलिटी बताएंगे, पाकिस्तान, रिलीजन अपना बताएंगे, उसके बाद एथेंसिटी, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, उसके बाद डोमिसाइल बताएंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप लोग ने ड्राइविंग के लिए अप्लाई करने हैं तो आप यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस यस या नो करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे आप अपनी टेस्ट बताएंगे, उसके बाद CNSE फ्रंट साइड पिक्चर अपलोड करेंगे, उसके बाद CNSE बैक साइड पिक्चर अपलोड करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह करते हुए आप अपने तमाम जो स्टेप्स हैं वो फिल अप करेंगे। आप इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको तमाम तरह डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।